क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते ठीक हैं? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या यह सरकार आगे और कितने महीनों चलेगी, कितने दिन चलेगी, कितने साल चलेगी? ये सवाल आपके भी मन में है। तो आपको बता देते हैं कि बिहार में अब से पहले जितनी बार सरकार टूटी है, गठबंधन टूटा है, सरकार गिरी है, तब तक कमोबेश इसी तरीके की नजारा निकलकर सामने आया कि पार्टी के छोटे नेता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने लगते हैं। पिछले बार नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हो रहे थे तो कमोबेश इसी तरीके की तस्वीर हुई थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं को जनता दल यूनाइटेड के छोटे नेता, साधारण से दिखने वाले नेता भी सवाल उठा देते थे। अब हुआ दरअसल ये है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी आपस में कितनी एकजुट है, इसकी वानगी है कि नड्डा जब बिहार आते हैं तो नीतीश जी कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, और बीजेपी के नेता नीतीश के सामने जाकर कहते हैं कि आप 2025 में हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, बिहार में हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये डर एक दूसरे के प्रति है। लेकिन हाल ही में बिहार बीजेपी के कई नेता अक्सर ऐसा बयान देते हैं जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। अभी हाल ही में गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार के द्वारा छुट्टी दिए जाने के मामले पर सवाल उठाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार जिन लोगों की छुट्टी रद्द कर रही है उनकी छुट्टी रद्द नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग थे, चाहे पुलिस के लोग हो, ये सिंचाई विभाग के लोग हो, या फिर जल संसाधन विभाग के लोग हैं, टीचर है, अलग अलग कई डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी छुट्टी रद्द करने पर गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट यानी सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर कहा कि आप विचार करिए। अब नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के एक नेता है अरविंद निषाद, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि गिरिराज सिंह जी जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं, ऐसे में जो ये मांग कर रहे हैं इनको अपने खर्चे पर, अपने पैसे से अलग अलग जगहों पर फलहार की व्यवस्था करना चाहिए। दरअसल गिरिराज सिंह अमूमन ऐसे मामलों पर बोलते रहते हैं जो मुस्लिम त्योहार आते हैं, इफ्तार और रमजान के महीने में जो दिया जाता है पार्टी, उस इफ्तार पार्टी पर सवाल उठाते रहते हैं, और जेडीयू इफ्तार का आयोजन करती है। गिरिराज सिंह ने छुट्टी के मामले पर इसी तरीके से, क्योंकि नवरात्र में छुट्टी होने वाली है और सरकार ने कई अधिकारियों के, कई विभागों के लोगों की छुट्टी रद्द कर दी है, जिससे गिरिराज सिंह काफी आहत है। तो उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों की छुट्टी बहाल कर देनी चाहिए, ऐसे लोगों की छुट्टी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि नवरात्र का समय है। इधर अरविंद निषाद कह रहे हैं कि भाई सभी लोगों को गिरिराज सिंह अपने पैसे से फलहार का आयोजन करा दें, और नीतीश कुमार से क्यों ऐसी बातें वो कर रहे हैं। तो फिर से बयानबाजी तेज हो गई। अब सवाल ये है कि इस तरीके के बयान को पार्टी के नेता कैसे देखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता अगर इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं तो वो जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता है, और गिरिराज सिंह अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो अपने केंद्रीय आला कमान की बातों को इनकार नहीं कर सकते। यानी दोनों को ऊपर से सह मिली हुई है, ये माना जाता है। अब सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड के छोटे अदना सा कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता, एक पार्टी के नेता गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, एक चेहरा है, उनको जलील करने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो क्या इंडिया में सब कुछ ठीक है, इस बात का आकलन करना होगा। अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर यह बातें लिखी गई। गिरिराज सिंह और अरविंद निषाद के इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिर सरकार गई, कुछ दिनों की मेहमान है। एक और घटना का चर्चा किया जा रहा है कि पिछले बार भी इसी तरीके के बयानबाजी से सरकार गिर गई थी। इसी तरह गिरिराज सिंह के बयानों पर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता टाइप के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे थे, जिससे नीतीश कुमार नाराज होकर गठबंधन तोड़ने का फैसला कर चुके थे, और हालात भी इस बार भी ठीक उसी तरीके से किए जा रहे हैं। हालांकि इस बात की तफ्तीश अब तक पार्टी के किसी बड़े नेता ने नहीं की है। ये जिन नेताओं ने बातें कही है उनकी बातों को पार्टी के सीनियर नेता कितने सीरियस लेते हैं वो तो देखना होगा। लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, और अभी तो रमजान और नवरात्र
दोनों का वक्त आने वाला है। नवरात्र शुरू होते ही गिरिराज सिंह या बीजेपी के दूसरे नेता अगर फलाहार का आयोजन करते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। और इफ्तार के मौके पर, रमजान के मौके पर जनता दल यूनाइटेड सहित कई राजनीतिक पार्टियां अगर इफ्तार का आयोजन करती हैं तब भी आपको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आश्चर्य ऐसे बयानों को लेकर खूब हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।